श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। आगे सुनते हैं। इससे यह मानसिकता तुष्ट हो सकती है कि मैंने यह मकान बनवाया, इतना धन कमाया, लेकिन यह कोई वास्तविक सुख नहीं है। जहां तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतएव उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। पशु जीवन सदैव दुखमय है। यद्यपि माया के वशीभूत होकर वे इसे समझ नहीं पाते। पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है। पशु बधिक यही नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उनका वध करेगा। यही प्रकृति का नियम है। मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसे प्राणदंड मिलता है। यह राज्य का नियम है। अज्ञानवश लोग यह अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है और उन्हें एक चींटी तक का मारा जाना सहा नहीं जाता। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। अतएव स्वाद के लिए पशुवध में रत रहना घोर अज्ञान है। मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान कर रखी हैं। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है तो यह समझना चाहिए कि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकार में बना रहा है। समस्त प्रकार के पशुओं में से गोवध सर्वाधिक अधम है, क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। गोवध एक प्रकार से सबसे अधम कर्म है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद 9.4.64 में गोभी पीड़ित है मत्सरम सूचित करता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है वह सबसे बड़ा अज्ञान में रहता है। वैदिक ग्रंथों में विष्णु पुराण 1.19.65 में एक प्रार्थना भी है जो इस प्रकार है। हे प्रभु, आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी हैं। तात्पर्य यह है कि इस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक है और गाय महत्वपूर्ण भोजन की। अतएव इन दोनों जीवों ब्राह्मणों तथा गायों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही सभ्यता का वास्तविक प्रगति है। आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है और गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी भर्त्सना का पथ प्रशस्त कर रहा है। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्मों में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती हो वह निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। निसंदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है। यह अत्यंत घातक युग है और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत की सरलतम विधि प्रदान करें। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रसाद और मोह उत्पन्न होता है। तात्पर्य क्योंकि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, अतएव उनके लिए कृष्ण भावनामृत की संस्तुति की जाती है। कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सतोगुण विकसित होगा। सतोगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे। तमोगुण में रहने वाले लोग पशु तुल्य होते हैं और वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप में नहीं देख पाते। उदाहरणार्थ, तमोगुण में रहने के कारण लोग यह नहीं देख पाते कि जिस पशु का वे वध कर रहे हैं उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण वे अनुत्तरदायी बन जाते हैं। इस उच्छृंखलता को रोकने के लिए जनता में सतोगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। सतोगुण में शिक्षित होने पर भी गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे। तब लोग दुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध न बन जाएं,
लेकिन यह जनता का कुछ भी अंश कृष्ण भावनामृत विकसित कर लेता है और सतोगुणी बन जाता है, तो सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता की संभावना है। नहीं तो यदि विश्व के लोग रजोगुण तथा तमोगुण में लगे रहे तो शांति और संपन्नता नहीं रह पाएगी। रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं और इंद्रिय भोग की उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं होती। कोई भी यह देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, लेकिन उसे न तो सुख मिलता है न मन शांति। ऐसा संभव नहीं है क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है। रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं और इंद्रिय भोग की उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं होती। कोई भी यह देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, लेकिन उसे न तो सुख मिलता है न मन शांति। ऐसा संभव भी नहीं है क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है। यदि कोई रंच मात्र सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकता। उसे कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वह मानसिक रूप से ही अप्रसन्न नहीं रहता। यदि कोई रंच मात्र भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकता। उसे कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा अपने आप को सतोगुण में स्थित करना होगा। जब कोई रजोगुण में रत रहता है तो वह मानसिक रूप से ही अप्रसन्न नहीं रहता, अपितु उसकी वृत्ति तथा उसका व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकारक होता है। उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए प्रमत्त हो जाते हैं। उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेकानेक योजना बनानी होती है। यह सब कष्टकारक है। तमोगुण में लोग पागल यानी कि प्रमत्त हो जाते हैं। अपनी परिस्थितियों से ऊब करके मद सेवन का ग्रहण करते हैं और इस प्रकार वे अज्ञान के गर्त में अधिकाधिक गिरते हैं। जीवन में उनका भविष्य जीवन अंधकार में होता है। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत गहित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में तीनों गुणों के कर्मों के फल को स्पष्ट रूप से बताया गया है। ऊपर के लोकों यानी स्वर्ग लोक में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है। जीवों में जिस मात्रा में सतोगुण का विकास होता है उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्ग लोकों में भेजा जाता है। सर्वोच्च लोक सत्यलोक या ब्रह्मलोक है। जहां तक ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी निवास करते हैं, हम पहले ही देख चुके हैं कि ब्रह्मलोक में जिस प्रकार जीवन की आश्चर्यजनक परिस्थिति है उसका अनुमान करना कठिन है, तो भी सतोगुण नामक जीवन की सर्वोच्च अवस्था हमें वहां तक पहुंचा सकती है। रजोगुण मिश्रित होता है, यह सतो तथा तमोगुणी के मध्य में होता है। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतया रजोगुणी हो तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है। लेकिन गुणों का मिश्रण होते रहने से वह नीचे भी जा सकता है। इस पृथ्वी पर रजो या तमोगुणी लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा उच्चतर लोकों में नहीं पहुंच सकते। रजोगुण में इसकी भी संभावना है कि अगले जीवन में कोई प्रमत्त हो जाए। जय श्री कृष्ण।